अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे। दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे, ये समाजवादी पार्टी के जितने एमपी खड़े होकर कह रहे थे, मैंने खड़े होकर कहा हम इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान। महाराष्ट्र में आगामी समय में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हुई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम भी ये चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले महायुति के अंदर बड़ी फूट पड़ी है सीट बंटवारे को लेकर। बीएमसी चुनाव से पहले मुसलमानों को लेकर जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है या जो अन्य पार्टियां कर रही हैं, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने इन पार्टियों को ऐसा जवाब दिया है कि इनकी बोलती बंद हो गई है। ये जो अपने वोट बैंक के लिए मुसलमान करते हैं, इनकी आंखें खोलने का काम ओवैसी ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अन्य पार्टियों को घेरा, बल्कि यह भी कहा कि किस तरीके से ये लोग सॉफ्ट कॉर्नर की राजनीति करते हैं, वो भी तब जब चुनाव नजदीक आते हैं। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इन्हें मुसलमान और अन्य धर्मों की याद आ जाती है। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये रिपोर्ट आप देखिए। अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे। दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे, ये समाजवादी पार्टी के जितने एमपी खड़े होकर कह रहे थे, मैंने खड़े होकर कहा हम इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते और करते रहेंगे कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हम अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते। मेरी माँ खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे। दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे। तो इनको पूछो, अगर समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई एमपी आएगा तो एमपी से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के संविधान का हवाला देकर कहा था? मैंने कहा था कि भारत का जो आईन है, प्रियम्बल है, वो शुरू होता वी द पीपल के नाम से, भारत माता के नाम से शुरू नहीं होता। वो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भारत का जो संविधान का आईन का प्रियम्बल है वो क्या कहता है? जिस वही संविधान को अपना रहे थे 24 जनवरी 1950 को, तो क्या कहा था? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कहा था हमने। और ये समाजवादी पार्टी के जितने एमपी खड़े होकर कह रहे थे, मैंने खड़े होकर कहा हम इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते और करते रहेंगे। मगर हमने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हम अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते। मेरी माँ खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है। मेरी बात का यकीन मत करो, उठाकर सुन लो यूट्यूब पर जितने समाजवादी पार्टी के एमपी तकरीर किए। मैंने कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुमने क्या कहा था बताओ? भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जितना बेड़ा गर्क किया है मुस्लिम अक़लियत का, जितना इसमें बराबर कहा कांग्रेस का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, उतना भी हिस्सा समाजवादी पार्टी का भी है। याद रखो आप, ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है
तुम्हारी जबान पर आ जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जो ख्वाब है उसको पूरा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको साथ लाकर खड़ा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको लीडर बनाया जाए। मजलिस का पैगाम ये है कि तुम साथ भी खड़े होगे, तुम आंख में आंख डालकर जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ोगे। तो क्या आप मजलिस को देंगे 15 तारीख को? 15 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबेगा। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और क्या वाकई ये सही है? चुनाव नजदीक आते ही मजहब धर्म की जो बात होने लगती है, यह मजहब और धर्म को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दिखावा शुरू कर देती हैं, क्या यही बताता है कि केवल ये वोट बैंक के लालची हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों से मतलब है? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जिस तरीके से बर्बरता हो रही है, उस पर आज तमाम राजनीतिक पार्टियां चुप हैं। तमाम वो नेता, तमाम वो लोग चुप हैं जो मंदिर में जाते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। कुछ कथावाचक जो हैं वो इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन तमाम लीडर्स आज चुप हैं। क्या ये नहीं बताता कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर गलती कहा जाए तो हमारे सरकार की भी है, क्योंकि भैया सरकार ने कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं है। और केवल जब चुनाव की बात आती है तो महिलाओं के खाते में पैसे, रोजगार, ये तमाम मुद्दे ऐसे बात करने लगते हैं। क्या वाकई चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों को मजहब और धर्म याद आ जाता है? और क्या आज इसलिए ज्यादा चर्चा मुसलमानों की जा रही है क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपना फायदा निकालना चाहती हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।